हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश फैमिली 87। सो अपनी इस वीडियो के विच आपां अपनी ऑक्सफोर्ड ग्रामर है जिहड़ी उसकी एक्सरसाइज नंबर 120 करांगे, 120 नंबर एक्सरसाइज। सो देखो, सब तो पहला आपां इस एक्सरसाइज के विचों अपना जिहड़ा थर्ड पार्ट है जिहड़ा वो आपां करांगे। इस दे विच आपां की करना है, इन टाइम ऑन टाइम। देखो, पुट इन द राइट फ्रेज इन टाइम और ऑन टाइम। आपां नूं ये सेंटेंसेस ने जिहड़े दिते हुए ने, ये अपने ब्लैंक्स आ गए। इन्हां ब्लैंक्स दे विच आपां ने की करना है, या तो आपां इन टाइम है जिहड़ा वो फिल करना है या फिर ऑन टाइम। हुण आपां देखना है कि किस दे विच आपां इन टाइम यूज करना है और किस दे विच ऑन टाइम। देखो बिल्कुल ही सिंपल है। आ देखो, ये हैगा अपना इन टाइम। इन टाइम आपां कदों यूज करना है? समय तो पहला। ते ऑन टाइम कदों यूज करना है? पूरे समय ते। देखो, समय तो पहला अते पूरे समय का मतलब, मान लो आपां नूं कोई काम करन दे लई कहा गया, आपां नूं 11 बजे कोई काम है जिहड़ा वो सौंपिया गया और आपां नूं टाइमिंग देती 2 घंटिਆਂ की कि तुसीं ने ये काम 2 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ करना है, मतलब कि 11 तो 1 बजे तक। हुण आपां वो काम करन लग पे। जेकर आपां ने वो काम अपना 12:30 बजे कंप्लीट करता, मतलब आपां नूं टाइमिंग दी गई सी 11 तो 1 दी, आपां ने 12:30 बजे ही अपना काम है जिहड़ा कंप्लीट करता, मतलब समय तो पहला कंप्लीट हो गया अपना काम। तो उत्थे आपां इन टाइम है जिहड़ा यूज करांगे। जेकर आपां वो अपना जिहड़ा काम है बिल्कुल पूरे एग्जैक्ट समय ते 1 बजे ही आपां ने कंप्लीट कीता, तो उत्थे आपां ऑन टाइम का यूज करांगे, भी पूरे समय दे ये जिहड़ा काम है आपां कंप्लीट हो गया। मान लो आपां बस का इंतजार कर रहे हैं, आपां बस के बारे बोल रहे हैं कि जिहड़ी ये बस है ना, उसकी टाइमिंग है आउण दी मान लो 1:20 की। हुण मान लो वो बस 1:15 ते आ गई, तो समय तो 5 मिनट पहला आई, तो आप उत्थे इन टाइम यूज करांगे। जेकर वो बस पूरे एग्जैक्ट 1:20 ते ही आई है, पूरे एग्जैक्ट टाइम ते, तो उत्थे आपां ऑन टाइम का ही यूज करांगे। सो इस तरह इन्हां सेंटेंसेस दे विच है, आपां नूं पूरा सेंटेंस पढ़ के उसकी सेंस तो आपां नूं बिल्कुल एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि उत्थे आपां इन टाइम यूज करिए या फिर ऑन टाइम। भी जिहड़ी गल है वो समय तो थोड़ी पहलां दी हो रही है या फिर वो पूरे बिल्कुल एग्जैक्ट समय की गल हो रही है। देखो एग्जाम्पल करते आपां। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, वी वर अप वेरी अर्ली। असीं बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी उठ खड़े। की कह रहा है? वी वर अप वेरी अर्ली, असी बहुत ज़्यादा पहला उठ खड़े। टू सी द सन राइज, जेड़ा सन है उसनूं राइज हुंदे देखण दे लई असी बहुत ज़्यादा जल्दी उठ खड़े। देखो हुण इन्हां कहण दा मतलब की है कि असी सवेरे जल्दी उठे सी, कादे वास्ते? जेड़ा सूरज है उसनूं मतलब राइज हुंदे देखण दे लई। हुण देखो ये कह की रहा है, कहना असी बहुत ज़्यादा अर्ली, मतलब असी बहुत ज़्यादा पहला उठ खड़े, मतलब जो सूरज है उदों राइज नहीं होया सी, असी उस समय तो जिस समय सूरज है जिहड़ा राइज हुंदा उगदा है, असी उस समय तो पहला उठ खड़े, मतलब समय तो पहला की गल कर रहे हैं कि असी समय तो जिस समय सूर्य जिहड़ा अपना राइज हुंदा उस समय तो असी पहला उठ खड़े, तो इसलिए इन टाइम यूज करांगे। इत्थे अपना आएगा इन टाइम, इन टाइम टू सी द सन राइज। अगला देखो सेकंड, देखो समझ आ रही है बिल्कुल एग्जैक्ट। सेकंड देखो, हाउ कैन द बसेस पॉसिबली रन विद ऑल दीज ट्रैफिक जैम्स। की कह रहा है? कहना पॉसीबल नहीं लगता है ना, भी किद्दां पॉसीबल हो सकता कि जिहड़ियां ये बसेस ने इन्ने ट्रैफिक जैम दे विच मतलब जाणगियां, मतलब तुरनगियां, जां जिथे मंजिल ते इन्हां ने जाना है उत्थे पहुंचणगियां। हुण पहली गल देखो, इत्थे इन टाइम, जे आपां इन टाइम यूज करांगे तो समय तो पहलां दी गल कि जिथे बसां ने मतलब जाना है अपनी मंजिल ते है ना, उत्थे समय तो पहलां किद्दां पहुंचणगियां, एक तो यह गल कह रहा है। या दूसरी कि जिथे बसां ने पहुंचना है उत्थे पूरे समय ते किवें पहुंचणगियां। हुण देखो मान लो आपां बस दे विच बैठे हाँ, जिहड़ी बस है वो ट्रैफिक जैम दे विच फस रही है। हुण उत्थे आपां कई बार जो बस दे विच बैठे हुन्ने आपां कहने आ कि इन्नी ज़्यादा ट्रैफिक है, इन्नी ज़्यादा ट्रैफिक जैम है, तो जिहड़ी बस है ये अपने समय ते किवें पहुंचेगी। कहण दा मतलब ये हुंदा कि जदों आपां ट्रैफिक जैम दे विच हुन्ने आ, देखो ऑब्वियस है,
ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਫਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਹੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਫਸੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਹੈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਸੈਂਸ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਦ ਬੱਸਸ ਪੋਸੀਬਲੀ ਰਨ ਵਿਦ ਆਲ ਦੀਜ਼ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜੈਮਸ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜੈਮਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਹੈ ਉਹ ਸਮੇਂ ਉੱਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਔਨ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ कि समय सिर बस किद्दां पहुंचेगी, ट्रैफिक जैम बहुत ज़्यादा है। देखो नेक्स्ट, द पोस्ट गोज एट 5, ਜਿਹੜਾ पोस्ट है मतलब डाकघर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ पोस्ट है ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਟ 5 ਵਜੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, आई एम होपिंग टू गैट दिस लैटर रिटन, कहना मैनू उम्मीद है कि ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੈਟਰ है वो मतलब मैं लिख देवांगा, क्योंकि उसने वो लैटर है ਜਿਹੜਾ ਉਹ पोस्ट करना है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ पोस्ट है वो 5 ਵਜੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ मैं ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ है वो ਮੈਨੂੰ उम्मीद है कि मैं पूरा लिख देवांगा। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ पोस्ट ਜਾਂਦੀ ਹੈ 5 ਵਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੈਟਰ है ਇਹ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ मतलब ਪੂਰੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 5 ਵਜੇ ਤਾਂ पोस्ट ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਲੈਟਰ ਹੀ 5 ਵਜੇ ਲਿਖੇਗਾ ਔਨ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ पोस्ट ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇਗਾ, क्योंकि 5 वजे पोस्ट तो चली जाती है। इसलिए जेकर उसने ये लैटर पोस्ट करना है तो उसनू 5 वजे तो इस समय तो पहला लिखना पवेगा, फिर ही जाके वो लैटर है जिहड़ा पोस्ट कर पाएगा। इसलिए इत्थे समय तो पहला की गल आपां करां इन टाइम, क्योंकि जेकर समय तो पहला लिखेगा फिर ही पोस्ट होएगा, इसलिए इत्थे इन टाइम का यूज़ करांगे आपां। आई थिंक कि तुसीं समझ रहे हो जिस तरह की सेंस बनती है आपां नूं बिल्कुल एग्जैक्ट समझ आ रहा है, आपां नूं दिमाग दे विच आउंदी है गल बिल्कुल। देखो द कोच विल बी हेयर एट 12:13, कोच मतलब किसी गड्डी नूं 4 व्हीलर नूं मतलब गड्डी नूं कोच कह दिंदे ने, बस कह लो तुसीं बेशक कुछ भी। द कोच विल बी हेयर इत्थे होवेगी एट 12:13, 12:13 ते इत्थे होवेगी इफ इट इज़ इन टाइम या ऑन टाइम। ਹੁਣ देखो जेकर तुसीं देखो ये टाइम दस्सिया गया है, वैसे मोस्टली आपां टाइम दसदे हां जां तां एग्जैक्ट 12 वजे ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 12:30 ਜਾਂ ਫਿਰ 12:15 ਤੇ ਆਪਾਂ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਗੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਟਾਈਮ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ 12:13। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 12:15 ਜਾਂ 12:30, नहीं एग्जैक्ट टाइम क्यों दस्या गया है, क्योंकि जो बस आने का टाइम है वो बिल्कुल एग्जैक्ट दस्या गया है, मतलब कि बिल्कुल पूरे समय की गल हो रही है इत्थे, बिल्कुल पूरे समय की। इसलिए इत्थे आपां ऑन टाइम का यूज़ करांगे, इत्थे आ जाएगा ऑन टाइम कि जेकर जिहड़ी बस है द कोच विल बी हेयर इत्थे 12:13 ते होवेगी इफ इट इज़ ऑन टाइम, जेकर यह अपने पूरे समय ते आउंदी है तो इन्ने बजे पहुँच जाएगी। सो अपनी एक्सरसाइज नंबर 120 का ये सी अपना थर्ड पार्ट। एंड अगे नैक्सट देखो अपनी इस जिहड़ी एक्सरसाइज है उसका पार्ट 4th, इस दे विच आपां की करना है इन ऑन अते एट इसका यूज़ करना आपां। ये आपां नूं सेंटेंस ने जिहड़े ये दिते गए ने आपां नूं देखो ये सेंटेंस हो गया पहला एंड्रयू बोल रहा है तो फिर जैसिका, दो जणियां दी मतलब दो परसन ने जिहड़े उन्हां दी गलबात हो रही है आपस दे विच। पहला देखो ये बोलिया इस सेंटेंस दे विच एक ब्लैंक है, इत्थे आपां देखना है कि ऑन इन ते एट चों की यूज़ करिए। इस तरह इस दे विच सारियां जिहड़ियां ब्लैंक्स ने आपां ने देखना है इन ऑन ते एट का यूज़ किस तरह करना है। सो देखो कुछ रूल्स ने याद रखने जरूरी ने कि कित्थे आपां इन दा यूज़ करना। सब तो पहला देखो इन दा आपां यूज़ करांगे इन प्लस ईयर मंथ या फिर सीजन। ईयर मतलब जिद्दां कि इन 1987 मतलब किसी साल का आपां नाम दसीए होइए 1969 कुछ भी हो गया ईयर, या फिर मंथ इन जनवरी इन फैबररी इन मार्च इन अप्रैल, या फिर सीजन इन विंटर इन समर इन ऑटम, कुछ भी आपां मतलब सीजन दसना होवे। दूसरा इन प्लस अ वीक, जो एक हफ्ते की आपां गल करनी होवे इन अ वीक है ना, तो उदों आपां इन प्लस अ वीक इत्थे आपां यूज़ करते हैं इन दा। तीसरा इन प्लस पार्ट ऑफ डे,
पार्ट ऑफ डे मतलब जिस तरह की मॉर्निंग, ईवनिंग, आफ्टरनून आप कह सकते हैं इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द ईवनिंग, तो उत्थे भी आप इन का यूज़ करांगे। सो ये 3 रूल सिर्फ तुसीं याद रखने ने, आपां ये जो यूज़ होणगे इन प्लस ईयर, मंथ या फिर सीजन, इन प्लस अ वीक, इन प्लस पार्ट ऑफ डे, मॉर्निंग, ईवनिंग, आफ्टरनून। अगे ऑन का यूज़ कित्थे करना है, ऑन प्लस डे या फिर डेट दे नाल। डे मतलब ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन ट्यूजडे, मतलब किसी भी दिन का नाम है, या फिर डेट है कोई ऑन 21 मार्च, ऑन 19 अपना फैबररी, कुछ भी होवे, मतलब डेट दी होवे आपां नूं। दूसरा ऑन प्लस डे प्लस पार्ट ऑफ डे। देखो जेकर सिर्फ आपां नूं होवे इन प्लस पार्ट ऑफ डे, फिर आपां इन का यूज़ करना इन मॉर्निंग, इन ईवनिंग। बट जेकर होवे आपां नूं डे प्लस पार्ट ऑफ डे, डे प्लस पार्ट ऑफ डे मतलब मंडे मॉर्निंग, ट्यूजडे मॉर्निंग, वैडनसडे मॉर्निंग या वैडनसडे ईवनिंग, इस तरह, तो उदों आपां फिर मूहरे ऑन का यूज़ करांगे, ऑन मंडे ईवनिंग। जे कल्ली ईवनिंग है इन द ईवनिंग, जे नाल डे आउंदा है ऑन मंडे ईवनिंग। सो ये 2 रूल ऑन लई याद रखने ने। अगे देखो एट, एट का यूज़ तुसीं ने करना है एट प्लस क्लॉक टाइम। जेकर आपां नूं क्लॉक टाइमिंग दिती हुई है, जिस तरह की 2 o'clock, 3 o'clock, 5 o'clock, है ना, कुछ भी हो सकता है, या फिर एट प्लस मील टाइम, डिनर, एट डिनर, है ना, एट लंच, कुछ भी, तो इस तरह यूज़ करना है। सो ये रूल्स ने ਜਿਹੜੇ याद रखने ने। इस तो इलावा ये देखो, ये 3 पढ़ो ध्यान नाल। सब तो फस्ट देखो, वी डू नॉट यूज़ इन ऑन एट, असी इन ऑन अते एट का यूज़ बिल्कुल नहीं करांगे बिफोर किस चीज़ तो पहला, एवरी, एवरी तो पहला कभी भी आप ऑन एवरी, इन एवरी, एट एवरी नहीं कहांगे। एवरी तो पहला आप यूज़ नहीं करना तिन्ना दा। लास्ट, इस तो पहला भी यूज़ नहीं करना। दिस तो पहला भी यूज़ नहीं करना। नैक्सट, यैसटरडे, टुमोरो, इन्हां शब्दों तो पहला आप ऑन, इन ते एट का यूज़ नहीं करांगे। अगला देखो, वी कैन यूज़ इन, असी इन का यूज़ कर सकते हैं फॉर द टाइम इट टेक्स टू कंप्लीट समथिंग। देखो इसका मतलब की है पंजाबी दे विच समझाउणा, असी उदों भी इन का यूज़ करांगे जदों आपां ये चीज़ दसनी होवे कि किसी काम नूं कंप्लीट होने दे लई कितना समा लगदा है या फिर कितना समा लग्या। मान लो आपां दसना है कि मैं 5 किलोमीटर दौड़दा हाँ, हर रोज़ मैं 5 किलोमीटर दौड़दा हाँ 20 मिनटां दे विच। हुण आपां दस रहे हाँ कि जिहड़ा मेरा ये 5 किलोमीटर दौड़न दा काम है वो मैं 20 मिनट दे विच कंप्लीट करदा, तो उत्थे आपां इन का यूज़ करांगे। या फिर आपां कोई पास्ट दे विच आपां कोई काम कीता, वो आपां दस रहे हाँ कि ये जिहड़ा काम है मैं 2 मिनटां दे विच कर लिया, उत्थे आपां इन का यूज़ करना है। अगला देखो, वी कैन ऑल्सो यूज़ इन फॉर अ फ्यूचर टाइम मैजर्ड फ्रॉम द प्रेजेंट। असी प्रेजेंट तो जो फ्यूचर लई कोई टाइमिंग दसते हैं किसी के ये जिहड़ा काम है इन्ने टाइम च हो जाएगा, उदों भी आप इन का यूज़ करना है। मान लो आपां किसी ने कोई काम दिता और आप उसनूं कहा कि ये तेरा काम 2 दिनों च हो जाएगा, 2 घंटिया च हो जाएगा, 5 मिनटां च हो जाएगा, तो उत्थे भी आप इन का यूज़ करांगे। आई थिंक बिल्कुल ईजी ने, कुछ ही रूल्स ने, ये तो असने जिहड़ा तुसीं ने रूल्स ने याद करने ने तो आराम नाल तुसीं फिल कर सकते हो। देखो आप स्टार्ट करते हैं। एंड्रयू बोल रहा है यू ओनली अबाउट दैट बुक सैटरडे। देखो सैटरडे आ गया, डे का नेम आ गया, देखो तो इत्थे आपां ऑन का यूज़ करांगे। ऑन सैटरडे हैव यू फिनिश्ड इट ऑलरेडी, की मतलब इसनूं तुसीं ने पढ़ लिया, मतलब फिनिश करती। तो यैसिका कह रही है आई रीड इट अबाउट 3 hours यैसटरडे ईवनिंग, कहना मैं इसनूं पढ़ लिया सीगा लगभग 3 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ यैसटरडे। देखो यह एक कंप्लीट होने बारे दसी गई है गल कि जी ये बुक है, ये बुक मैं किन्ने टाइम च पढ़ ली, 3 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कंप्लीट करती, पढ़ ली, मतलब ये वाला रूल आ गया। तो इसलिए आप इन अबाउट 3 years भी जी किताब है मैं 3 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ पढ़ी सी या 3 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पढ़ ਲਈ सी। अगे देखो फस्ट विकी की कह रहा है विल द बैंक बी ओपन 9:30। 9:30 मतलब 9:30 बजे। कहना की जी ये बैंक है 9:30 बजे मतलब खुलती है, ओपन होंगी है। देखो क्लॉक टाइम आ गया 9:30 बजे, तो इत्थे आपां एट का यूज़ किया। अगला देखो हुण डैनियल जवाब दे रहा है यस इट ऑलवेज ओपन्स एब्सोल्यूटली टाइम।
देखो हुण डैनियल की कह रहा है, वो कह रहा है भी ये बैंक है जी 9:30 बजे खुलती है, तो डैनियल कह रहा है यस इट ओपन्स एब्सोल्यूटली। एब्सोल्यूटली का मतलब होंगे बिल्कुल एग्जैक्ट, मतलब कि बिल्कुल उहदे कहने का मतलब है कि बिल्कुल एग्जैक्ट समय ते खुलती है, मतलब समय ते खुलना बिल्कुल। देखो आप हुणी करके हटे हाँ ऑन टाइम अते इन टाइम, बिल्कुल पूरे समय लिए ऑन टाइम, समय तो पहला दे लिए इन टाइम। वो कह रहे कि एब्सोल्यूटली ऑन टाइम, बिल्कुल समय ते खुलती है, इसलिए आप ऑन का यूज करें ऑन टाइम। सैकंड देखो सारा, वी आर लिविंग हाफ पास्ट एंड यू हैवंट ईवन चेंज। कहना असीं अद्धे घंटे दे विच चल रहे हाँ ते तू हजे तक चेंज नहीं किया। देखो हाफ पास्ट टाइमिंग की गल आ गई कि अद्धे घंटे दे विच, तां इत्थे आपां एट का यूज करांगे, टाइमिंग की गल कीती है। तो अगे देखो मार्क की कह रहा है इट्स ओके, कहना ठीक है आई कैन ईजली शॉवर एट एंड चेंज 10 मिनट्स। कहना मैं हुणे बस नहा लेना और 10 मिनटों के मैं अपना चेंज कर लेना। देखो 10 मिनटों के चेंज करने की गल कर रहा है, मतलब किसी काम नूं कंप्लीट होने लई कितना समा लगेगा, वो जिहड़ी गल है इत्थे वो कर रहा है, इसलिए आपां इत्थे इन दा यूज है जिहड़ा वो आपां करांगे। एंड नैक्सट एग्जाम्पल देखो, थर्ड एग्जाम्पल, लौरा की बोल रही है योर मदर्स बर्थडे इज मंडे इजेंट। कहनी तुहाडी माता का जिहड़ा जन्मदिन है वह सोमवार नूं है कि नहीं। देखो मंडे आ गया तो डे का नेम आ गया इत्थे, नेम ऑफ डे, तो इत्थे आपां ऑन का यूज करांगे, ऑन प्लस डे। तो इस तो बाद ट्रैवल की कह रहा है यस, कहना हाँ आई जस्ट होप दिस कार्ड गेट्स देयर टाइम। कहना मैं सोच रहा कि जिहड़ा ये कार्ड है उत्थे मतलब उसके बर्थडे तो पहला पहुँच जाए। ये कहने की गल कर रहा है अपनी माता के बर्थडे ते, मतलब उसने कुछ कार्ड भेजा जिहड़ा वो चाह रहा है कि इस तो पहला एक कार्ड उसके बर्थडे ते पहुँच जाए, इसलिए आप इत्थे इन टाइम का यूज करांगे, इन टाइम समय तो पहला। हैरिट इफ वी एवर गो कैंपिंग अगेन, जेकर असीं दोबारा मतलब कैंपिंग ते गए, इट्स गोइंग टू बी समर। देखो समर सीजन आ गया समर, तो इसलिए आप इन का यूज करांगे इत्थे इन समर, इन समर नॉट ऑटम, मतलब ऑटम पतझड़ दे विच नहीं जावांगे। तो माइक कह रहा है नैवर माइंड, कहना कोई गल नहीं, वी विल बी होम, असीं मतलब घर कहना पहुँच जावांगे 2 days एंड दैन वी विल बी ट्राई अगेन, और उस तो बाद असीं दोबारा ट्राई करांगे। देखो घरे पहुँच जावांगे 2 days, 2 दिनों दे विच किसी काम नूं कंप्लीट होने दी, देखो यही कंडीशन आ गई इत्थे कि किसी काम नूं कंप्लीट होने लई कितना समा लगेगा या कितना समा लग्या। हुण इत्थे कह रहे असीं घरे पहुँच जावांगे 2 दिनों दे विच, भी मतलब अपना जिहड़ा टास्क है काम है 2 दिनों दे विच खत्म हो जाएगा, इसलिए आपां इत्थे भी इन दा यूज है जिहड़ा वो आपां करांगे इन 2 days। सो ये हो गया अपना 120 नंबर एक्सरसाइज का जिहड़ा पार्ट है अपना फोर्थ। इस एक्सरसाइज दे विचों आपां थर्ड और फोर्थ पार्ट ही करना है सिर्फ एग्जाम्स दे लई, इस दे विचों ही आवेगा एग्जाम्स दे विच। सो आई होप कि तुहानूं ये एक्सरसाइज है जिहड़ी वो समझ आ गई होवेगी। जेकर वीडियो चंगी लगी है तो वीडियो नूं लाइक ते शेयर जरूर करो, और जेकर चैनल उपर नवे हो तो चैनल नूं सबसक्राइब करना बिल्कुल नहीं भुलना। सो मिलते हैं अगली वीडियो लैके, उदों तक दिओ इजाजत। थैंक यू सो मच।